नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें एक बताऊंगा आपको क्या-क्या कि अगर किसी को पीसीओएस या पीसीओडी हो गया है तो उसको कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हो, चाहे वो एब्डोमेन से रिलेटेड यानी अल्ट्रासाउंड वगैरह हो। ठीक, कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए और क्यों कराने चाहिए, उन टेस्ट का फायदा क्या है ना? तो उनसे आपको क्या पता लगेगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपकी पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम के ऊपर आपको सारा डिटेल मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड टेस्ट से रिलेटेड। तो ब्लड टेस्ट में सबसे पहला एक हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका टेस्ट हम लोग कराते हैं क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम में ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपको कैसे पता लगेगा कि आपको पीसीओडी है या नहीं है, तो पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम है तो एलएच हार्मोन जो है वो बढ़ा मिलेगा। दूसरा जो टेस्ट होता है वो एफएसएच का होता है यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है जो ओवरी के अंदर खूब सारे ओवेरियन फॉलिकल बन गए थे उनकी ग्रोथ कराना। तो ये अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि पीसीओडी की प्रॉब्लम में जो ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, तो इसी वजह से दोस्तों एफएसएच का लेवल पीसीओडी की प्रॉब्लम में लो रहेगा, या तो नॉर्मल में आएगा या लो रहेगा, ज्यादातर लो ही मिलता है जो मैंने देखा है। तो इसका मतलब जो एलएच और एफएसएच है तो एलएच हाई रहेगा और एफएसएच लो रहेगा इन पीसीओडी प्रॉब्लम। अब दूसरा जो टेस्ट है वो जो है वो होता है टेस्टोस्टेरोन से लेवल। टेस्टोस्टेरोन होता क्या है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल हार्मोन होता है यानी मेल के अंदर, नरों के अंदर ज्यादा निकलता है, लेकिन अगर किसी फीमेल के अंदर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में हम लोग चेक किसको कराते हैं? एंड्रोजन के लेवल को। तो पीसीओडी में एंड्रोजन लेवल जो है वो हाई रहेगा क्योंकि फीमेल में ये हाई होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हाई रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, जैसे फेशियल हेयर, चेहरे पे बाल ज्यादा हो जाएंगे, खूब सारे मुहासे होने लगेंगे, बाल गिरने लगेंगे। तो इन सब के पीछे का रीजन क्या है? उसके एंड्रोजन लेवल का बढ़ जाना, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको डिहाइड्रो एफेंड्रो एल्डोस्टेरोन कहते हैं। तो ये हार्मोन जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड एक होता है जो किडनी के ऊपर रहता है, तो उससे निकलता है। तो ये हार्मोन भी अगर हाई है तो इसका मतलब वो एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो कहीं ना कहीं एंड्रोजन लेवल यानी मेल से निकलने वाले हार्मोन को इंक्रीज करता है। तो अगर ये हार्मोन में बढ़ा है तो इसका मतलब उसके अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। फिर एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है जब भी कोई लेडी माँ बनती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उसके मेमरी ग्लैंड में, स्तन में दूध का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल अभी उसको बच्चा नहीं हुआ है लेकिन उसके अंदर प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा तो वो क्या काम करेगा? वो ओवुलेशन को रोक देगा, ठीक है, यानी अंडे को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को कॉज कराएगा। तो जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी ओवुलेशन यानी अंडा बाहर निकल के नहीं आ पाता और पीरियड क्या हो जाता है? डिले हो जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, जिसका लेवल हमको चेक कराना चाहिए मेंसेस के 21 डे पर या 22 डे पर। तो दोस्तों अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो लो हो रखा है ना, तो वो भी क्या काम करता है कि ओवुलेशन जो है उसकी, अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल लो है तो इसका मतलब ओवुलेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट थे, ये तो थे उन चीजों से रिलेटेड जिसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती थी या मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती थी या ओवा बाहर नहीं आता था। अब मैं कुछ ऐसे टेस्ट बताने जा रहा हूँ, हैं वो भी ब्लड टेस्ट, लेकिन वो बॉडी के अदर चीजों को बताएंगे। जैसे उनमें सबसे पहला है कि आपको ब्लड शुगर फास्टिंग यानी खाली पेट, 7 से 8 घंटे खाली रहे पेट और तब आपको अपना ब्लड शुगर मेजर कराना है। ये बताता क्या है कि अगर इंसुलिन, अगर आपके अंदर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन जो रहेगा उसका अमाउंट इंक्रीज रहेगा, लेकिन बॉडी पे उसका एक्शन नहीं चल रहा होगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा मिलेगा। तो फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा मिलेगा, ये चीज हमको बताता है। दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों? फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी चेक कराया जाता है। तो जब फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक कराएंगे तो उससे हमको पता लग जाएगा कि सामने वाले बंदे को डायबिटीज है या नहीं है। फिर इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, एक हम लोग टेस्ट कराते हैं, उसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, है ना, ओजीटीटी। तो ओजीटीटी टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? 75 ग्राम ग्लूकोज, 75 ग्राम ग्लूकोज पिला देते हैं और 2 घंटे बाद उसके शुगर लेवल को चेक करते हैं। तो उससे हमको क्या पता लग जाता है कि उसको डायबिटीज है या वो प्री डायबिटिक की ओर आ रहा है, ये चीज हमको पता लगने लगती है। अच्छा दोस्तों होता क्या है इसके अंदर, डायबिटीज जो है वो टाइप 2 नाम की होती है, टाइप 1 नहीं होती है, ठीक। इसके अलावा आपको ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना है। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या क्या चीजें आती है? पहला आता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा आता है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा आता है एचडीएल
यानी हाई डेंसिटी लिपिड, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो वो क्या, पीसीओडी की वजह से, तो वो क्या काम करेगा, वो हार्ट के ऊपर भी रिस्क बढ़ाता है, यानी हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लिपिड टेस्ट को भी कराते रहना चाहिए। और फिर नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है थायराइड से रिलेटेड, यानी थायराइड, वो हम लोग उसको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं। तो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, 3 हार्मोन के टेस्ट होते हैं। एक का नाम होता है टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक का नाम होता है टी3 यानी ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन, और एक का नाम होता है टी4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जो कि थायराइड हार्मोन टेस्ट कहलाता है, यानी थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। ये थायराइड हार्मोन निकलता कहाँ से, हमारे गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर, ठीक है, तो वहां से निकलता है दोस्तों ये टेस्ट। अब ये अगर बढ़ा हुआ है ना, तो भी वो बंदा पीसीओडी की प्रॉब्लम से ग्रसित है, यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम उसको हो रखी है, यानी थायराइड प्रोफाइल टेस्ट से हम ये पता कर लेते हैं। साथ साथ उसको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में अगर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी आने लगेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी उसके इम्पैक्ट पड़ेगा। अब फिर दूसरे ब्लड टेस्ट में हम लोग क्या क्या कराना है, एक कराना है एएमएच का टेस्ट, यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो सीधे ओवरी पे एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो भी उस लेडी के बच्चे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका ओवर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ज्यादातर क्या होता है कि पीसीओडी के केस में एएमएच हाई रहता है, और जो क्या इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर ओवा तो है, लेकिन सारे क्या है, बहुत छोटे छोटे इमेच्योर हैं, जो कि पीसीओडी की प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। एक नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है, सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जो होता है, यानी सीआरपी बॉडी में कब बढ़ जाता है, जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो, यानी बॉडी के अंदर खूब सूजन हो। तो अगर अलग अलग जगहों पे सूजन रहेगी, पेन होगा, ठीक है दोस्तों, तो उससे सीआरपी बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे उसके अक्सर पेन है बॉडी के अंदर, चाहे वो बोन्स के अंदर हो और चाहे बॉडी के अंदर वैसे स्वेलिंग हो, तो सीआरपी उसका बढ़ाएगा। तो ये भी पीसीओडी की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। फिर लास्ट टेस्ट जो होता है ब्लड से रिलेटेड, वो होता है विटामिन डी एंड विटामिन बी12 टेस्ट। विटामिन बी डी और विटामिन बी12 दोनों ही पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम में लो मिलेंगे, यानी उसको विटामिन डी की कमी रहेगी फीमेल को, और विटामिन बी12 की कमी भी रहेगी, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से वो वेट गेन करने लगेगी, साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होने लगेगा, और मूड स्विंग्स के इशू रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। तो अगर आपको लगता है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कंफर्म करने के लिए एक लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड से आपको पता लग जाएगा कि अंदर छोटे छोटे फॉलिकल एक चेन के रूप में, यानी एक जैसे मोतियों की माला होती है उस तरह दिखाई देते हैं। या फिर आप क्या करिए, उससे बेटर रहता है एक ट्रांसवेजाइनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड, यानी टीवीएस उसको हम लोग बोलते हैं। टीवीएस में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कैमरे के थ्रू थ्रू द वेजाइना योनी में से हम लोग ओवरी तक लेके जाते हैं उस कैमरे को, और उससे हम लोग पता करते हैं कि ओवा जो है वो किस फॉर्म में है, मेच्योर है, इमेच्योर है, ये सब पता कर लेते हैं। तो ये तो इससे हमको खूब सारे सिस्ट के बारे में पता लग जाता है, ओवरी का साइज पता लग जाता है, ठीक है, जो भी इनलार्जमेंट वो पता लग जाता है। साथ साथ हमको जो इमेच्योर एग हैं वो हमको किस तरह दिखने लगते हैं, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, एक माला के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गए सिम्टम्स, मेन कौन से पीसीओएस या पीसीओडी में सिम्टम्स रहते हैं, अलोंग विथ कि उसके पीछे का कारण क्या है और आपको वो टेस्ट क्यों कराने हैं। तो ये सारी डिटेल थी। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होंगे, कुछ भी आपको डाउट लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं हर संडे 7 से 8 इंडियन टाइम पर जो है वो लाइव सेशन लेता हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज ड्रॉप करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।